भारत की पद्धति नहीं है। ये तो जब मुगल आए भारत में तब जाकर के ये घूंघट की प्रथा शुरू हुई। तमाम जानकार लोग बैठे हैं वो जानते हैं। पहले यदि ये संस्कृति भारत की होती, सनातन धर्म की ये संस्कृति होती, तो कहीं हमने ये नहीं सुना कि मां परांबा जानकी ने कभी राजा दशरथ का घूंघट किया हो, कभी नहीं किया। हमारे यहाँ की तो संस्कृति ये है, आंखों में शर्म होनी चाहिए। जिसकी आंखों में शर्म नहीं, वो घूंघट डालने से भी क्या फायदा है भाई। शर्म तो आंख की होती है। आजकल मैंने देखा है घरों में कुछ माताएं बड़ा सा घूंघट डाल लेती हैं और अपने ससुर को गालियां बकती। तो ऐसे घूंघट से क्या फायदा है? घूंघट डाल करके और गालियां दे रही हैं। आप भले ही मत डालिए घूंघट, लेकिन कम से कम उन्हें गालियां तो मत दीजिए। अगर वो आ रहे हैं, आप वहां से हट गई, उनके सामने बोल नहीं रही है, यही उनका सम्मान है। वो भी तो कहेंगे हमारी बहू कितनी संस्कारी है, देखो हमारे सामने बोलती नहीं है। और बहू चाहे तो ये सास ससुर तो उसके नौकर के समान होते हैं। जब कोई कन्या विवाह होने के बाद में मायके में आती है तो उसे ये नौकर मिलते हैं। सास हो चाहे ससुर हो, चाहे ननद हो, चाहे देवर हो, बस केवल वाणी का प्रभाव होना चाहिए। आप प्यार से कहिए तो सही, माँ, सासू माँ आप इस काम को कर दो। मैं गारंटी से कहता हूं ऐसी कोई सास नहीं होगी जो उस काम को ना करे। लेकिन आपको कराना आना चाहिए। आप प्यार से बोलिए और देखो कैसे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है मैं बहुओं की बुराई कर रहा हूं, जो सत्यता है उसे मैं कह देता हूं, भले किसी को बुरा लग जाए। कुछ कमी सासू माँ में भी होती है, कहीं कहीं घरों में मैंने देखा है। वो भी बहू को नौकरानी की भांति समझती है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, आप भी उसे नौकरानी ना समझें। भाई आपकी जैसी बेटी है वैसे वो भी है? उसे तो पुत्र वधू है, अपनी पुत्री के समान रखना चाहिए। फिर देखो उस घर को स्वर्ग बने, कोई रोक नहीं सकता। कितने सुंदर संस्कारित बच्चे पैदा होते हैं, घर एकदम स्वर्ग के समान हो जाता है।